एक सवाल मेरा ये बनता है कि आखिर आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत क्या है? आपकी टाइमलाइन भरी रहती है, राहुल गांधी के खिलाफ आपने कभी एक लफ्ज नहीं बोला, तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की क्या दिक्कत है? आप हमसे हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या आप थोड़ी इंटरव्यू ले रहे हैं? ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ। आपने कहा नहीं? हम यूथ लीडर नहीं ना है। हम एक तरफा सवाल नहीं सुनेंगे। पत्रकार का काम है सवाल पूछना और सारी जिम्मेदारियों से भाग जाना। कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप दिल पे मत लीजिए, हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे। नहीं, हम नहीं ले जो देश में बात मुझे बताइए, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ, तो मुझे क्या पता कि मीटिंग में क्या चल रही है। इतने मासूम मत बनिए। सही बात है। नहीं, आप दिखते मासूम हैं और आपकी मासूमियत पे हम सब कायल हैं, पर राजनीतिक रूप से आप मासूम नहीं, आप काफी शातिर होना चाहिए, तभी आप लोकप्रिय हैं। आप ये बताइए, एक सवाल, सीधा सवाल था कि क्या जो जिसे आप फांसीवाद ताकतें कह रहे हैं, उसे हराने के लिए क्या लेफ्ट पार्टीज, और सिर्फ एमसीपीआई की बात करेंगे, किसी भी हालत में महागठबंधन के साथ रहेगी? उसके देखिए, सबसे पहली बात, ये नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। ये महागठबंधन क्या है? ये नैरेटिव ये है कि इस देश में संविधान विरोधी मोदी सरकार है, उसके खिलाफ देश की जनता है। पहले ये बात बोलिए, ये बात बोलना शुरू कीजिए। देश की जनता है तो वोट करेगी, और उल्टा मत बोलिए। आप नहीं, आजादी का फायदा तो उठता ही, हम लोग सबको उठाए। मेरा रूपा झा है तो कई जगह पे हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान? महिला होने का नुकसान? महिला होने का नुकसान नहीं। आप 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है आपको छोड़ देंगे? नहीं, बात वो नहीं है मनचले होने की, लेकिन रूपा झा नाम सुन करके और बहुत सारे अपने जिससे आप कास्ट आइडेंटिफाइड होते हैं उससे फायदा होता है, इससे आप इसको आप नकार क्यों? उसका नुकसान नहीं होता है। वो आप कहने कि आपकी जाति का आपको नुकसान हुआ है? होता है कि नहीं होता है? नहीं, आप हमसे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या आप थोड़ी इंटरव्यू ले रहे हैं? ऐसा थोड़ी। नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ। आपने कहा नहीं? हम यूथ लीडर नहीं ना है। हम एक तरफा सवाल नहीं सुनेंगे। पत्रकार का काम है सवाल पूछना और सारी जिम्मेदारियों से भाग जाना। कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप दिल पे मत लीजिए, हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे। नहीं, हम नहीं ले। जो देश में सिचुएशन है हम उस पे बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो ये लड़का सामने से आज बोल रहा है, ये नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो ये है सच्चाई कि कास्ट का फायदा ये नैरेटिव की हमारी खास जाति है, उसके चलते हमको पॉपुलैरिटी मिली है, ये मीडिया ने खड़ा किया है, और उसी मीडिया ने हमको बदनाम किया है, और उसी मीडिया का मैं क्रिएशन हूं। ये मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, ओके। देखिए, मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, सिंपल एक बात याद रखिएगा। मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी जाति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मेरा एक्चुअल हालत क्या है ये आपको नहीं पता है, और मैं बताता भी नहीं हूं। मुझे अपनी मां को लाइन में लगा करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं नहीं बताता हूं। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि मेरे साथ मेरा नाम कन्हैया कुमार ही होता, लेकिन मेरा जो टर्न आउट है सालाना वो 5 लाख करोड़ होता, तो ना ये हमसे सवाल पूछती, ना आप हमसे सवाल पूछते। नहीं, और हमारी बेटी की शादी में, सुन लीजिए, हमारी बेटी की शादी में पूरा का पूरा बॉलीवुड डांस कर रहा होता। क्या बात करते हैं सर? सामाजिक सच्चाइयों को हमको ऐसे उड़ा नहीं देना चाहिए। भी किसी से अंधा उम्मीद मत कीजिएगा। आप मुझे कितना जानते हैं? आप मुझे जानते ही नहीं हैं, आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। You know that Kanhaiya which was created by a group of media people. I am telling you. Simply आप समझिए, आप मुझे नहीं जानते हैं, और बिना जाने इतना उम्मीद पाल लीजिएगा तो फिर मोदी की तरह आपको कोई बेवकूफ बना करके चला जाएगा। कन्हैया, आप यूथ हैं और हम यूथ हैं। हमको एक बात समझनी चाहिए, ये जो हमारा परसेप्शन है ना कि कोई रहनुमा आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा, ये खतरनाक है। ये करिश्मेटिक पॉलिटिक्स जो है ये खतरनाक है। ये करिश्मा वरिश्मा कुछ नहीं होता है। जब तक हम डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर हम शक नहीं करेंगे, जब तक हम उसको इतना टफ सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि उसकी सारी सच्चाई सामने फ्लोर पे आ जाए, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आप बेगूसराय छोड़ के कहीं और से लड़ेंगे? वो पूछ रहे हैं, उनका एक बहुत उनकी दिली तमन्ना है और उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप बेगूसराय से न लड़े, आप वहां से लड़े जहां मोदी जी खड़े होंगे। तो आप मतलब क्या बता दीजिए, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? हम कहां से लड़ेंगे? आप बेगूसराय छोड़ दीजिए, वहीं से लड़िए जहां से वो बोल रहे हैं।